If pth, qth and rth term of the GP are a, b, c, prove a की पावर q minus r, b की पावर r minus b, c की पावर b minus q goes to b 1. तो यहां पे लेट हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए, कॉमन रेशियो क्या होगा बेटा जी, आर होगा. हाँ जी, इसमें जो pth टर्म है, pth टर्म हो जाएगा a r की पावर p माइनस 1 a, आपकी qth टर्म b है a r की पावर q माइनस 1 b, ए आर सी ए आर की पावर आर माइनस 1 सी. पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म आपको गिवन है, वो हमने ए बी सी आपकी ले ली. बात क्लियर हुई तो बोला यस. हाँ जी, सबको क्लियर है. आ जाओ, ए बीएथ एंड आरएथ टर्म आपके पास आ गई. आपको प्रूव करना है ए क्यू माइनस आर पावर में बी आर की पावर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू 1. हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं. ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू. यहां से ए की वैल्यू क्या है, ए स्मॉल आर पी माइनस 1 ब्रैकेट क्यू माइनस आर. बी है ए आर की पावर क्यू माइनस 1 आर माइनस पी, ए आर आर माइनस 1 पी माइनस क्यू. ये चाहिए आपको. पावर्स टू पावर्स मल्टीप्लाई होती है, ये आप सबने पढ़ा हुआ है. तो कैसे हो जाएगा, ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर पी माइनस 1 क्यू माइनस आर, ए आर माइनस पी, आर की पावर क्यू माइनस 1, ए की पावर पी माइनस 1 आर आर माइनस 1 पी माइनस 1. हाँ जी, ए की पावर क्यू माइनस आर आर माइनस पी. हाँ जी बेटा जो मैंने देख लिया, ये पी माइनस क्यू है, यहाँ ये पी माइनस क्यू रहेगा, यहाँ पे पी माइनस क्यू हो जाएगा. क्यू माइनस आर आर माइनस पी माइनस क्यू हमारा यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाएंगी पावर्स, और आर की पावर क्या होगा, पी माइनस 1 ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 ब्रैकेट आर माइनस पी, आर माइनस 1 ब्रैकेट पी माइनस क्यू. ए की पावर 0 पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू. ए की पावर 0 आर की पावर 0 1, ए की पावर 0 आर की पावर 0 एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 रहता है. दैट इज इक्वल टू योर आरएचएस. ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ आप सबको, राइट. हाँ जी, क्वेश्चन में क्या करना था, बस ए बी सी की वैल्यू डालनी थी, पावर्स के बेसिक से रूल सॉल्व करने थे, आंसर विल बी इन योर पॉकेट. ठीक, कहां से बेटा, ये तो nth टर्म का फॉर्मूला डाला है ना बेटा. ए आर की पावर क्या होता है, पी माइनस 1 होता है. ए आर की पावर पी माइनस 1 ए आर की पावर क्यू माइनस 1 बी, ए आर की पावर आर माइनस 1 सी. ठीक है, क्लियर है सबको. हाँ जी, इसकी वैल्यू डाल दी, पावर सॉल्व कर. ठीक, ध्यान देंगे आगे. अगला एक और क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन कह रहा है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी आर ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 23 है, if first and nth term of a GP are A and B,
if P is product of n terms, if P is product of n terms, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ P स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल की पावर n। P स्क्वायर ए बी होल की पावर n आपको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन पे आइए। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो हम ले लेते हैं, कॉमन रेशियो स्मॉल आर, nth टर्म हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस वन हुज वैल्यू इज इक्वल टू बी। आपको p क्या कह रहा है? p है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। p क्या है? p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। p क्या होगा? a आर स्क्वायर ए आर क्यूब टेल 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 ए आर की पावर n माइनस वन। हाँ जी, p की वैल्यू बनेगी। p क्या होगा? ध्यान दीजिए, a जो है बेटा वो n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 आंसर जाएगा 2 की पावर 2। a जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए पावर जनरेट होगी a की पावर है। राइट शुभिका? हाँ जी, सबको क्लियर है? यस, आगे चले। आर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टेल 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 n माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 टेल n माइनस 1। आपके p की वैल्यू क्या होगी? p आपके पास है a की पावर n, r की पावर, अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 टेल n माइनस 1। 2 माइनस 1 जो है वो 3 माइनस 2 के इक्वल है, दैट इज 1, फॉर्मिंग एन एपी। और सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? अब 1 प्लस 2 टेल 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 n माइनस 1, a 1 है, d आपके पास 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स आप जो जनरेट कर रहे हैं वो n माइनस 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा जी? n माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा जी? n माइनस 1। तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2, a प्लस l। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म यही तो है, एसएन का फॉर्मूला होता है एपी में n बाय 2 a प्लस l। आपकी लास्ट टर्म क्या रहती है बेटा जी? यहाँ पे लास्ट टर्म भाई रहती है, क्या रहती है मिस्टर लास्ट? l रहती है। कैंसिल हो गया, एसएन माइनस 1 n माइनस 1 बाय 2 n। क्लियर? तो p क्या हो जाएगा? a की पावर n r n ब्रैकेट में n माइनस 1 बाय 2। p क्या हो गया? a की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1 बाय 2। तो p की पावर 2 क्या होगा? a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n माइनस। अब p स्क्वायर जब आप करेंगे, p स्क्वायर का मतलब क्या है? पूरे की पावर 2 जाएगी। p स्क्वायर क्या होगा? a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n माइनस 1। p स्क्वायर क्या हो गया? a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n माइनस 1। और ए बी होल की पावर n क्या होगा? ए बी क्या है? ए आर की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट n, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 होल की पावर n। ए बी होल की पावर n क्या होगा? ए की पावर 2n, आर की पावर n इंटू n माइनस 1। ये पावर जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो। अच्छा समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? इजी क्वेश्चन है। सुबह का कोई डाउट? कहां से बेटा क्या डाउट आ रहा है? यहां से एक बार दोबारा ब्रीफ कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपको ए है, nth टर्म आपकी बी है। आपको क्या निकालना है? प्रूफ करना पी स्क्वायर ए बी की पावर n। पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स डिनोट कर रहा है।
पी होगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर एन माइनस वन। पी क्या होगा ए की पावर 1 2 3 टिल एन 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल एन माइनस वन। 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल एन माइनस वन। 2 माइनस वन जो 3 माइनस 2 1 है, फॉर्मिंग एन एपी। एस एन जो है वो एन बाय टू ए प्लस एल है। एस एन जो है एन बाय टू ए प्लस एल है। 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल एन माइनस वन। ए वन डी वन। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे एन माइनस वन। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे एन माइनस वन। एस एन माइनस वन हो गया एन माइनस वन बाय टू इंटू एन। सम ऑफ ऑल टर्म्स आ गया। पी क्या हो गया ए की पावर एन। इस पूरे की वैल्यू आपने एन इंटू एन माइनस वन बाई टू निकाली हुई है, वो डाल दी। टी स्क्वायर हो गया ए की पावर एन आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। टी स्क्वायर ए की पावर टू एन आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन। हाँ जी, क्लियर हुआ? आइए कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया अच्छे से? वेरी नाइस। थोड़ा सा ध्यान दिया करो जब क्वेश्चन करा रहा होता हूँ। ए बी एन की पावर ये रही, आरएचएस में तो प्रूफ करना है। आरएचएस में क्या है ए बी, बी क्या है आपकी nth टर्म, ए आर होल की पावर एन इंटू एन माइनस, राइट? हाँ जी, कहां से? ये पावर्स मल्टीप्लाई हो गई ना, ये ये तो आ गया ना, पावर्स टू पावर्स मल्टीप्लाई हो गई ना। ये टू इसको कैंसिल कर देगा, एन इंटू टू टू एन हो जाएगा। आपका पी स्क्वायर कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। फिर ये आरएचएस है आपका। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप लोग। मीनवाइल फटाफट से सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी टू द सम ऑफ n प्लस 1 टू द 2nth टर्म। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n term of a GP to the sum from n plus 1th to 2nth term is 1 by r की पावर में, राइट? न्यू क्वेश्चन है आपके पास। शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम फ्रॉम n प्लस 1 टू 2nth टर्म ऑफ द जीपी। ये आपको प्रूफ करना है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2n। सीक्वेंस कैसे बनेगा, लेट फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए, जीपी में है तो कॉमन रेशियो होना ही होना है, कॉमन रेशियो आर। फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर, नंबर्स कैसे जाएंगे ए आर स्क्वायर टिल 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 ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन प्लस वन टिल 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 ए आर की पावर 2n माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2n है, तो लास्ट टर्म क्या होगा ए आर की पावर 2n माइनस वन। अब ध्यान से देखिए आपको बोल क्या रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस वन आर माइनस वन। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन में n माइनस वन, राइट?
अगली चीज, सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, टिल 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 ए टू एनथ टर्म तक। तो यहां से जब सीक्वेंस होगा ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन प्लस वन, ए आर की पावर एन प्लस टू, ए आर की पावर टू एन माइनस वन। ठीक है, ये अलग सीक्वेंस बनेगा। इस सीक्वेंस में आपको कह रहा है यहां से यहां तक का सम आपको चाहिए। यू हैव टू गेट दिस सम फ्रॉम एन प्लस वन टू टू एन तक, राइट। आइए कैसे करेंगे? इसमें ए डैश, फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ए डैश ए आर की पावर एन, आर डैश कॉमन रेशियो लिया आर। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी मिस्टर निक्षेत और बाकी बच्चे बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? एन प्लस वन से लेकर टू एन टर्म कितनी टर्म आएंगी बेटा? जब भी दो नंबर्स के बीच में टर्म आती है, जैसे 11 से 20 तक, कितना नंबर्स होता है? 20 माइनस 11 प्लस वन। क्या होता है? 11 माइनस 20 प्लस वन। 20 माइनस 11 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10। टोटल नंबर्स कितने आएंगे? 10। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? 2n माइनस n प्लस वन प्लस वन, 2n माइनस n माइनस वन प्लस वन n। कितना हो गया? n हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब सम फ्रॉम n प्लस वन एथ टू टू एन, सम फ्रॉम n प्लस वन एथ टू टू एच चाहिए, तो क्या होगा बेटा? इसको एस डैश ले ले, ए डैश आर डैश होल टू द नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है, अपॉन आर डैश माइनस वन। एस डैश गोज टू बी, एस डैश क्या होगा? ए डैश क्या है? ए डैश है ए आर की पावर एन, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एस अपॉन एस डैश क्या होगा? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए आर की पावर एन, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कैंसिल सब कुछ, वन बाय आर की पावर वन आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको यहां गलती होती है एक, और बच्चे सीक्वेंस भूल जाते हैं कैसे आपको करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए। मीनवाइल मैं क्वेश्चन को दोबारा ब्रीफ करता हूं। कह रहा है कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस कितना है? 2n है। सम फ्रॉम कहां से? फर्स्ट n टर्म्स एंड सम फ्रॉम n प्लस वन टू 2nth टर्म। सम फ्रॉम n प्लस वन से 2nth टर्म क्या होगा वो निकालना है आपको। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपने निकाला ए आर स्क्वायर टिल 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 ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक, जाएगा कहां तक? सीक्वेंस जाएगा ए आर की पावर 2n माइनस वन तक। केस नंबर वन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आंसर क्या हो गया? ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस। सीक्वेंस क्या है? नेक्स्ट सीक्वेंस ये आ गया हमारे पास सेकेंड सीक्वेंस। सेकेंड सीक्वेंस कहां से स्टार्ट करना है? n प्लस वन से लेके 2n तक। ए आर की पावर n, ए आर की पावर n प्लस वन, ए आर की पावर n प्लस टू, ए आर की पावर n प्लस 2n माइनस वन। ए डैश ए आर की पावर n, आर डैश आर नंबर ऑफ टर्म्स 2n माइनस n प्लस वन। सम करना था, एस डैश से डिनोट करा, ए डैश आर डैश होल की पावर n माइनस वन अपॉन आर डैश माइनस वन, सिंप्लीफाई करा, यहाँ पे आंसर हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? राइट, एनी डाउट्स? क्लियर? हाँ जी, मिस्टर अचेत आपको क्लियर है बेटा? इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। ए बी सी डी आर एन जी पे क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी किस में है? जीपी में है। जब भी कोई सीक्वेंस जीपी में होता है तो नंबर्स क्या करते हैं? नंबर्स आपके कॉमन मल्टीपल में होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? एक कॉमन रेशियो में होते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, राइट। वो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन और लेस देन वन दोनों हो सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी आर इन जी पी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। 4 नंबर क्या है जीपी में, 4 नंबर क्या है जीपी में। लेट ए कॉमन रेशियो आर, तो ए ही हो गया, बी आपका हो गया ए आर, सी हो गया ए आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो में ना एबीसीडी, वो एफ जीपी में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप आएंगे एलएचएस वाली कंडीशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4, हाँ जी राइट। ए स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर लेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए ए की पावर 4 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 होल स्क्वायर, ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 आर स्क्वायर, ये एलएचएस आया। इसी क्वेश्चन का आरएचएस फॉर्म करते हैं, क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। आपको क्या चाहिए बेटा जी, आपको चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या होगी मिस्टर निश्चित, ये तो ए है सर, बी ए आर, बी ए आर, सी क्या है बेटा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर बेटा मल्टीप्लाई में ए आर क्यूब, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर की पावर 5 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। कॉमन ले लिया ना मिस्टर वरुण, क्लियर हो रही है बात, हाँ जी। ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 होल स्क्वायर। ये छोटा सा सुंदर सा आंसर जो आपको कह रहा है एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, LHS equals to RHS, hence proved this will be your simplified answer। आई बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, राइट अच्छे से आइए। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं मिसलेनियस के, फिर हम उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिक में, ठीक है क्लियर बच्चे, आ जाओ ठीक। एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, ये कंफर्म 5 मार्कर रिटर्न में ले लो मुझसे, कंफर्म 5 मार्कर आप लोगों के फाइनल्स का क्वेश्चन है। अभी देखो हाफ ईयरली में वो रूट वाला क्वेश्चन आया था ज्योमेट्रिक मीन का, फाइनल्स में आएगा ये चलो सीक्वेंस का 5 मार्कर। क्या है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 14 देखिए। हाँ अगर किसी के स्कूल में कटवा दिया तो बात अलग है। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड पी आर डिफरेंट नंबर्स, हमने कहा ओके। कह रहा है कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में पी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, देन शो दैट नंबर आर इन जीपी। शो करना है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। हाँ जी, यू हैव टू शो ए बी सी डी आर इन जीपी। सोल्यूशन पे आइए, कंडीशन लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन गिवन है। एक काम करते हैं, इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर, सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी पी माइनस 2 बी सी पी, हाँ जी, माइनस 2 सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। मिस्टर वारुण ध्यान देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी पी माइनस 2 बी सी पी माइनस 2 सी डी पी प्लस दिस। इसके बाद आप क्या करेंगे, टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, एपी ए स्क्वायर पी स्क्वायर 2 ए बी पी प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 बी सी पी प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर 2 सी डी पी प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी पी प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 बी सी पी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 सी डी पी प्लस डी स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, ए पी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। आज दे आर द परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देंगे, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देंगे, इसलिए ये वैल्यू 0 ही होगी। और जब तीन नंबर्स का स्क्वायर करके 0 आ रहा है तो तीनों नंबर्स इक्वल टू 0 भी जाएंगे। तो AP माइनस बी इक्वल टू 0, BP माइनस सी 0, CP माइनस डी 0। P की वैल्यू क्या है, B अपॉन है, P की वैल्यू क्या है, C अपॉन B, P की वैल्यू क्या है, D अपॉन C। ध्यान दीजिए, B अपॉन A C अपॉन B इक्वल टू D अपॉन C इक्वल टू P। सो A कॉमा B कॉमा C कॉमा D आर इन G। तो A कॉमा B कॉमा C कॉमा D आर इन GP इज आर आंसर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? हाँ जी, आ गया समझ में? अच्छा अच्छा, देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ट्रिक बता देते हैं आपको। आपने एक्सपैंड करना है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर 2 एबीपी प्लस बी स्क्वायर ग्रुपिंग करके आपको परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने हैं। 3 परफेक्ट स्क्वायर्स आपके सामने आएंगे। ये जो 3 परफेक्ट स्क्वायर है बेटा जी, शुभिका जी, ये जो 3 परफेक्ट स्क्वायर है वरुण, their sum cannot be never be negative or that is at most it goes to be 0।
क्योंकि लेस देन वाली कंडीशन थी ना। तो जीरो है तो तीनों इक्वल टू जीरो होंगे तभी आंसर जीरो आ सकता है। थ्री पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके जीरो आए तो थ्री पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे, जीरो ही होंगे। तो इसलिए यहां से निकला b बाय ए, c बाय बी, d बाय सी इक्वल टू द वैल्यू p, हेंस दे आर इन जीपी। राइट, आगे समझ में? यस एवरीवन? हाँ जी, आ जाओ, देखो ध्यान से, मिसलेनियस चैप्टर नंबर 8, इफ फंक्शन, if a function is satisfying the condition f of x plus y, कह रहा है फंक्शन is satisfying the condition f of x plus y equal to f of x into f of y। कंडीशन है f of 1 जो है वो आपका 3 है, एंड गिवन है x is equals to 1 to n, f of x is equals to 120, find value of n, find value of find the value of, हाँ जी, ये आपको गिवन कंडीशन है f of x प्लस वाई जो f of x इंटू एफ ऑफ वाई है, आपको 1 से लेके n तक एफ एक्स एड करना है, तो इट इज गोइंग टू बी 120। राइट एवरीवन? हाँ जी, देखो ध्यान देते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आइए, f of 1 क्या होगा, 3। f of 2 को आप क्या लिख सकते हो, f of 1 plus 1 which is equals to f of 1 multiply f of 1 which is going to be 3 into 2, 3 square। f of 3, f of 1 plus 2, f of 1 multiply f of 2, 3 into 3 square, 3 की पावर 3। तो सीक्वेंस कैसे जाएगा, 3 की पावर 1, ये जो सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 टिल 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 3 की पावर है। हाँ जी, राइट, ये सीक्वेंस आ गया। और यहां पे क्या कह रहा है, समेशन x इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स, क्या आएगा, f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 टिल 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 f of n। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब टिल 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 3 की पावर n। आंसर गोज टू बी 120, आंसर गोज टू बी 120। ए 3 है, कॉमन रेशियो 3 है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n, एस एन ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 120, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 120। इस सीक्वेंस के लिए ए आर एन आपको सब कुछ गिवन है। हाँ जी, क्लियर है? ए की वैल्यू क्या होगी, 3, 3 की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, कितना आ गया बेटा जी, 120। कितना आ गया 40। 3 की पावर n माइनस 1 कितना आएगा, 40 इंटू 2, 3 की पावर n माइनस 1 80, 3 की पावर n 81, 3 की पावर n 3 की पावर 4 n इज इक्वल टू 4 आंसर। राइट, क्लियर, बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट? हाँ जी, सब आ गया अच्छे से, पक्की बात।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसलेनियस का ही है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए। ऑल्सो ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 2। अगर नहीं होगा तो हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए करिए। चलो ऑन कर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कर दियो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपीए इज 56। लेट द 3 नंबर्स बी ए आर स्क्वायर। बस शांत हो जा भाई, शांत शांत शांत। ए आर स्क्वायर 56। Sum of the 3 numbers in a GPA is 56. If we subtract 1 from the first, 7 from the second and third from the 21, मतलब ए आर माइनस 7 कर रहे हैं और ए आर स्क्वायर माइनस 21 कर रहे हैं, तो तीनों नंबर किस में आ गए? एपी में। कभी भी अगर 3 नंबर एपी में आते हैं, कभी भी 3 नंबर एपी में आएंगे तो आप कैसे करेंगे? ए बी सी अगर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म विल बी सी माइनस 1। ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ए बी सी इन एपी हैं तो ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म क्या है? सी प्लस ए। कॉन्सेप्ट है। टू बी क्या हो गया? सी प्लस ए। तो आपको क्या करना है? 2 ब्रैकेट में ए आर माइनस 7, 2 ब्रैकेट में ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 प्लस ब्रैकेट में ए माइनस 1। हाँ जी, ये हो गया। 2 ए आर माइनस 14 ए आर स्क्वायर प्लस ए माइनस 22, 2 ए आर माइनस 14 प्लस 22, 2 आर प्लस 8 ए आर स्क्वायर प्लस 8। If we subtract 1, 7 and 21 from the terms, they are forming an AP. Twice of the middle term will be this plus this. ए आर स्क्वायर प्लस ए माइनस 22 करा यहां आ गया। आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए आर स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है? 2 ए आर। क्या है? 2 ए आर। या फिर आप ए आर स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू यहां से भी निकालेंगे तो भी नहीं बनेगी बात। 2 ए आर ये 2 कॉमन लेके भी कैसे होगा भाई? तो कुछ होगा थोड़ा, वहां पे है ही नहीं बेटा। 2 कॉमन ले लो, ए आर प्लस 4 ए आर स्क्वायर प्लस है। हाँ, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की वैल्यू क्या है? 56 माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए 56 माइनस ए आर, तो 2 ए आर प्लस 4 56 माइनस ए आर। आप काउंट कर लीजिए कितना आएगा? 2 प्लस 8 56 माइनस ए आर, इधर लाइए, क्या आएगा बेटा जी? 3 ए आर इज इक्वल टू 56 माइनस 8। 3 आर कितना हो गया? 48। ए आर की वैल्यू 16। आर कितना है? 16 बाई 8। अब क्या करेंगे आप? पुट आर इक्वल टू 16 अपॉन ए इन ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56। अभी आपको वैल्यू भी तो निकालना है। आर की वैल्यू क्या डाल दीजिए? 16 अपॉन ए इन दिस इक्वेशन, राइट। जब डालेंगे तो कैसे वर्क करेगा? ए आर तो वैसे ही 16 है, ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए 16 का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर 56, ए प्लस 16 प्लस 256 अपॉन ए इक्वल टू 56। ए स्क्वायर प्लस 16 ए प्लस 256
अपॉन ए, एलसीएम लिया, ये ए जो है उसको यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे से ए हट जाएगा और ये आ जाएगा 56 ए। 16 में से 56 गए, ए स्क्वायर माइनस 40 ए प्लस 256 0। ठीक है, अब आपको 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। सॉल्व करिए, कितना आएगा 128, 2 कर दीजिए 64, 2 करिए 32, 2 करेंगे 16, ठीक, और 2 करेंगे कितना आएगा 8, 2 to 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 में से वो ए स्क्वायर माइनस 32a माइनस 8a प्लस 256 0, ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस 32 माइनस 8 कॉमन लीजिए, ए माइनस 32, ए इज इक्वल्स टू 8, ए इज इक्वल्स टू 32, ए 8 होगा तो आर की वैल्यू क्या आएगी 16 अपॉन ए, आर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 8 2, आर क्या हो जाएगा 16 वो 16 अपॉन 32 1/2। तो केस नंबर 1, ए आपका 8 है, आर आपका 2 है, ए 8 है, आर आपका 2 है, आप वैल्यू निकालेंगे यहां पे कैसे, नंबर क्या है ए आर स्क्वायर, पहला नंबर 8 16 16 टू 32, केस नंबर 2 पे नंबर्स क्या आएंगे, ए इज इक्वल टू 32, आर इज इक्वल टू 1/2, नंबर हो जाएगा 32 ए आर, 32 इंटू 1/2 16, 16 इंटू 1/2 8, तो नंबर जो है वो वही है घूम फिर के 8 16 32 32 16 8, ये वाला क्रैक करके बस वैल्यू निकाल के बेसिक वे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, क्लियर हुआ, तो दिक्कत तो प्रॉब्लम ब्रीफिंग कर देता हूं, ये वाली चीज बच्चे भूल जाते हैं यहाँ पे, ये न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, एबीसी एपी में होता है, बच्चे पूछ रहे हैं ये कैसे आ गया, ध्यान दीजिए, एपी में कोई भी चीज है तो बेटा जी कॉमन डिफरेंस क्या रहने वाला है, हाँ जी बेटा कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा, क्या रहेगा इक्वल रहेगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, टू बी क्या है सी प्लस ए, टू बी क्या है सी प्लस ए, ये रिजल्ट यहां से डिराइव होता है, कीपिंग द कॉमन डिफरेंस इक्वल, एपी में 10th क्लास में आपने पढ़ा है कॉमन डिफरेंस क्या होता है इक्वल होता है। पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ, आई बात समझ, आइए अगली चीज चलती है हमारे पास, एक एपी है विच कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू। देखिए, a GP consists of even number of terms, a GP consists of even number of terms, क्वेश्चन 5 है, कह रहा है a GP consists of even number of terms। अब even number of terms में आप समझ जाओ, टर्म्स कैसे लेट करोगे, 2n, n की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो, 2n हमेशा इवन ही आएगा, 2n terms if sum of all terms is 5 times sum of terms occupying odd place, terms occupying odd places find common ratio। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल इन फ्रंट ऑफ यू, कह रहा है जीपी है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स एंड दे आर इवन, अगर 1 to 20 तक काउंटिंग करो तो टोटल नंबर्स कितने आते हैं 20, इसमें से इवन कितने होंगे
10 इवन है, 10 क्या है, ऑड है। 10 इवन है, 10 क्या है, ऑड है। बात समझ में? A GP consists of even number of terms. If sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, find common ratio. Solution पे आते हैं। Let total number of terms ले लीजिए 2n। Let फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म ए, यहां पे आपसे कॉमन रेशियो बोलेगा, कॉमन रेशियो आर, कॉमन रेशियो क्या होगा, आर हो। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 2n-1। हाँ जी बेटा जी शांत हो जाइए। ठीक है, कैसे आएगा, ए आर की पावर 2n-1 से पहले ए आर की पावर 2n-2। सीक्वेंस इस तरीके से वर्क करेगा। अब सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। एसन क्या है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, निश्चित ध्यान देंगे सारे बच्चे। सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, तो जो ऑड प्लेसेस की टर्म्स हैं उसे ध्यान से समझो। ऑड प्लेसेस की टर्म्स कैसे हैं, ये वाली ऑड प्लेस है, ये वाली ऑड प्लेस पे है, अगली टर्म ए आर की पावर 4, ये भी ऑड प्लेस, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म। 2n क्या है, इवन है, 2n-1 क्या है, ये भी ऑड प्लेस है। तो ऑड प्लेस वाली टर्म का सम क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4 टिल 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 ए आर की पावर 2n-1। इस सीक्वेंस में आपका ए डैश ए है, आर डैश आर स्क्वायर आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 2n है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2n है। यहां पे एस डैश क्या होगा, एस डैश होगा ए डैश आर डैश होल की पावर n-1 अपॉन आर डैश -1, विच इज इक्वल टू ए डैश क्या है, ए आर की पावर 2 होल की पावर n, दिस आर स्क्वायर -1। एस डैश आ गया ए आर की पावर 2n-1 अपॉन r-1। एस जो है वो 5 टाइम्स में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the sum of all the term is 5 times the sum of the terms occupying at odd places। बात समझ आई, क्लियर हुआ? हाँ जी शुभिका जी। s is equals to 5 times s dash, s क्या है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, 5a r की पावर 2n-1 r स्क्वायर -1। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई में थी। इधर क्या आ गया, r-1 r+1 अपॉन में r-1 इक्वल टू 5। r कम्स टू बी 5, सॉरी r इज इक्वल टू 4 आएगा, r कम्स टू बी 4। हाँ जी बेटा, कहां डाउट आया, यहां से देखिए, इधर ही सारे बच्चे फंसते हैं। कह रहे हैं सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, 2n-1 टर्म, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4, ए आर, हाँ टर्म भी कौन सी है, टर्म भी ए 2n-1 है। अगर 100th टर्म है तो ये टर्म 99th है। 99 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 98, ए आर की पावर 2n-2। नहीं बेटा, 2n-1 टर्म क्या होगा, ए 2n-1 टर्म क्या होगा, ए आर की पावर
नंबर ऑफ टर्म में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, ए आर की पावर 2n माइनस 2 नहीं आएगा बेटा। तो इसमें लास्ट टर्म यही आ जाएगी आपकी। ये जो टर्म है इसका नंबर है ए 2n माइनस 1th टर्म। ये टर्म क्या है, ए 2nth टर्म है। तो ये सारी टर्म्स का सीक्वेंस बना। इन सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल के कितनी आएंगी, n आएंगी। ए डैश ए आएगा, आर डैश आर स्क्वायर आएगा, आर डैश आपका आर स्क्वायर जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे ना। ऑड प्लेसेस में टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 2n नहीं होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स अब n हो जाएंगी। अगर 1 to 10 की काउंटिंग करो तो ऑड प्लेसेस में कौन सा नंबर है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ। टोटल नंबर कितने हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, राइट। ओके, सबको क्लियर होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स आधी क्यों हुई है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यहां पे 2n इसलिए आ गया, r की पावर क्या है 2 है, r डैश क्या है आर स्क्वायर है ना, r डैश कितना है, हाँ आर स्क्वायर। ठीक, आइए बेटा जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मिसलेनियस का, आई वांट आप लोग उसे ट्राई करें, इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, वो बहुत होशियार हो गया भाई, क्या खा रहा है आजकल, घास खा रहा है, कह रहा वो बता रहा तेरा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स इक्वल है। आपको कह रहा है शो करिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर एन जीपी। आपको ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी को जीपी में कन्वर्ट करना है, राइट। क्लियर हुआ, आइए ए बी सी डी को आप क्या करेंगे, जीपी में ट्राई करेंगे, कैसे होगा आइए। आपने कहा ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा के इक्वल है, किसके इक्वल है, के। जब सारे इक्वल हैं तो ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स के इक्वल जाएगा, हाँ जी। ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स आपका हो जाएगा के। एक टेक्निक होती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, इफ ए अपॉन बी अगर आपका सी अपॉन डी है तो टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड टू बी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। कॉम्पोनेंडो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी हो जाएगा, बट कॉम्पोनेंडो थोड़ा आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप के की वैल्यू निकाल रहे हैं, नहीं तो वैसे करा देते हैं। कॉम्पोनेंडो क्या कहता है, आपको न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस से कर लीजिए। तो ए प्लस बी एक्स ए माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, इट विल बिकम के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। कैंसिल कैंसिल, 2a 2b एक्स के इक्वल के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1, ये आ गया 2 कैंसिल हो गया। b अपॉन ए क्या आएगा, यहां से a अपॉन बी है के प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन के माइनस 1। तो आपका b अपॉन ए निकल के आया है के माइनस 1 अपॉन में के प्लस 1 इंटू एक्स, ये चीज आ गई। अगला पॉइंट देखिए, आपको कह रहा है b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स के,
आप इधर भी क्या लगा रहे हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी एक्स, के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, टू बी टू सी एक्स के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, बी अपॉन सी के प्लस वन अपॉन के माइनस वन इंटू एक्स, सी अपॉन बी के माइनस वन इंटू के प्लस वन एक्स, ब्रैकेट होल पे जाएगा, एक ही बात है। वो बेटा न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, फिर भी अगर आप अलग लिखिए सही लिखिए वो एक ही बात है। आपको क्या कह रहा है, c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, टू सी टू डी एक्स के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। हाँ जी, टू टू आपके कैंसिल हो गए, यहां से डी बाई सी की वैल्यू क्या आएगी, के माइनस वन अपॉन में के प्लस वन एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, this 2 and this is equation number 1. From 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 आप क्या करेंगे, आप सबको इक्वल रख देंगे। तो कैसे आएगा, b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी के माइनस वन अपॉन के प्लस वन इंटू एक्स। यस, A, B, C, D are in GP. They are in GP. I hope I make my point clear. हाँ वैसे भी कर रहे हैं, एक मेथड और है इस क्वेश्चन को करने का, हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है। दिस इज द वन मेथड वेयर वी हैव यूज्ड द टेक्निक ऑफ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। अनदर मेथड है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों को इक्वल रख रहे हैं। सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज मिस्टर रचित, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करो, ए प्लस बी एक्स, ये वाला मेथड देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से, निक्षेत हार्दिक ध्यान दीजिए सारे बेटा, ए प्लस बी एक्स बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स ए माइनस बी एक्स, ए इंटू बी ए बी माइनस ए सी एक्स, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी सी एक्स, ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स, बी इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स माइनस ए बी एक्स, सॉरी माइनस बी सी एक्स, हाँ बी सी एक्स, ठीक। आइए, ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स टर्म्स बी सी एक्स स्क्वायर भी नहीं, सॉरी ये माइनस बी सी एक्स स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो गया, ये माइनस ए सी यहां आएगा, माइनस टू ए सी एक्स माइनस टू बी स्क्वायर एक्स, माइनस टू बी स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, टू टू कैंसिल, ए सी एक्स बी स्क्वायर एक्स, वो कटेंगे, काट दिया मैंने, यहां काट रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में, बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए सी। दोबारा समझिए,
आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आपको मिला बी स्क्वायर ए सी। ठीक, अगला मेथड एक और देख सकते हैं आप, इन दोनों को साथ में रख दीजिए। अब इन दोनों को साथ में रख रहे हैं, के का रोल हटा रहे हैं हम यहां से, तो वो कैसे वर्क कर रहा है, b प्लस सी इंटू एक्स, b माइनस सी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू c प्लस डी एक्स, सी माइनस डी एक्स, बी इंटू सी, बी सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर, बी इंटू सी प्लस बी सी प्लस 2 प्लस बी डी एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। टर्म्स कैंसिल हो गए, दोनों साइड इक्वल हैं, साइंस के टर्म्स इक्वल वाली कैंसिल हो जाएंगे। इट विल बिकम माइनस 2bd इंटू एक्स माइनस 2c स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, एक एक्स से एक्स कैंसिल, bd इक्वल सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए सी, ए बी सी जी पी, सी स्क्वायर बी डी, बी सी डी जी पी, देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी डी एन जी पी। आया समझ में अच्छे से, क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं, एस विद द सम, पी विद द प्रोडक्ट and r with the sum of the reciprocal of n terms in a GP, you have to show that p square r की पावर n s की पावर n। तो सीक्वेंस जो है वो जनरेट करते हैं ए आर स्क्वायर टिल ए आर की पावर n माइनस वन। सबसे पहली वैल्यू है p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, क्या है, p है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स कैसे जाएगा, ए ब्रैकेट ए आर स्क्वायर टिल 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 ए आर की पावर एन माइनस वन, ये होगा ए की पावर एन, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल टिल एन माइनस वन। ये वाला सीक्वेंस अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया एपी है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, n माइनस वन। तो सम होगा a तो 1 ही है, n माइनस वन बाय टू, 1 प्लस n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन बाय टू, ये इसकी वैल्यू है। तो p क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी n माइनस वन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी n माइनस वन है। ठीक, a की पावर n, r की पावर n इंटू n माइनस वन बाय टू, पी स्क्वायर क्या होगा, a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n माइनस वन, a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n माइनस वन, पी स्क्वायर हो गया। अगली चीज r क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स, s क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, s क्या बेटा जी, सम ऑफ n टर्म्स, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होगा a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ठीक है, क्लियर? s की पावर n, p स्क्वायर आ गया, नाउ यू आर रिक्वायर्ड विद s की पावर n, s की पावर n है तो हर ब्रैकेट के ऊपर पावर n आ जाएगी, हर ब्रैकेट के ऊपर पावर n आ जाएगी, a की पावर n, r की पावर n माइनस वन होल रेस्ट टू पावर n अपॉन में r माइनस वन होल की पावर n, ये चीज आ गई। नाउ p स्क्वायर आ चुका है, s की पावर n आपके पास आ चुका है, एक नई चीज आपको चाहिए, दैट इज r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स, r इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। ठीक है, r मीन्स 1 बाय a, 1 अपॉन ar,
1 अपॉन ए आर स्क्वायर टिल 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 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस 1 ए डैश 1 बाय आर डैश 1 अपॉन ए आर अपॉन 1 अपॉन ए 1 बाय आर ए डैश आर डैश ए डैश आर डैश नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो r क्या होगा a डैश r डैश होल की पावर n माइनस 1 अपॉन r डैश माइनस 1, ठीक। तो ये क्या होगा r डैश 1 अपॉन a 1 अपॉन r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r 1 बाय r माइनस 1, so r dash goes to be 1 upon a 1 माइनस सॉरी यहां पे ये लेस देन 1 हो जाएगा, ये क्या होगा लेस देन 1, r अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाय r तो लेस देन 1 होना है, a डैश 1 माइनस r डैश होल की पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो r की वैल्यू होगी 1 अपॉन a 1 माइनस 1 अपॉन r की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 बाय r। शांत हो जाइए आप लोग, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर n, r माइनस 1 इंटू r, रेसिप्रोकल ये आएगा, r क्या आ गया, ये कैसे आया ध्यान दे लीजिए, ये r आपका नीचे होगा यहाँ पे एलसीएम लेके, जब आप इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लाएंगे तो r न्यूमरेटर में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r की वैल्यू आएगी 1 अपॉन a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, बेसेस सेम हो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, अभी तक आप ऊपर माइनस करते थे, अब नीचे भी माइनस किया जा सकता है, इट विल बिकम r की पावर n माइनस 1, तो आपका इवेंचुअली यहां पे r की पावर n क्या हो जाएगा, r की पावर n माइनस 1 होल की पावर n अपॉन में a की पावर n r माइनस 1 होल की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1, जब इसकी पावर n करोगे तो हर एक के ऊपर n मल्टीप्लाई में आ जाएगा पावर, आपका LHS क्या है p स्क्वायर r की पावर n, वेयर इज योर p स्क्वायर, यहां से यहां आए थे, वेयर इज योर p स्क्वायर, p स्क्वायर आपके पास a की पावर 2n r की पावर n इंटू n माइनस 1, p स्क्वायर हो गया a की पावर 2n r की पावर n इंटू n माइनस 1 1 अपॉन a की पावर n r की पावर n माइनस 1 होल की पावर n r माइनस 1 होल की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1, ये कैंसिल, ये इधर से कैंसिल होके a की पावर n बच गया, यहां से r की पावर n माइनस 1 होल की पावर n अपॉन r माइनस 1 होल की पावर n, this will be equal to s की पावर n, therefore LHS is equals to RHS, ये भी 100% आने वाले क्वेश्चंस में से एक है, चलो भाई ये भाई ने कह दिया है कि आया था, चलो हमारी क्रेडिबिलिटी तो ठीक है, मतलब आधा नंबर मेरा था, ये नहीं बताना था, ऑनलाइन बता दिया पागल ने, आधा नंबर मेरा गधा आदमी डोंकी, चलो क्लियर, A and B are roots of equation this, C and D are the roots of equation this, प्रूव करना है Q प्लस P Q माइनस P, ये करना है if A, B, C, D are in G। क्वेश्चन कह रहा है एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या है a एंड b, a प्लस बी 3 राइट, और ए बी जो है वो हो गया क्यू के इक्वल, सम ऑफ जीरोस क्या होता है ध्यान से सुन लीजिए, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, और एक चीज और आती है
अगला आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस बी माइनस 3 अपॉन 1 ए प्लस बी, और ए बी क्या होगा, पी के इक्वल, ए बी किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहां पे सी एंड डी जीरो है, सी प्लस डी 12, सी डी गोज टू बी क्यू। क्वेश्चन में आपको गिवन है अगली चीज कि ए बी सी डी जो हैं दे आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी हैं, क्लियर, ए बी सी डी आर इन जीपी। तो यहां पे ए बी सी डी जीपी में है, तो ए हो गया, बी आपका ए आर हो गया, सी आपका ए आर स्क्वायर हो गया, डी आपका ए आर क्यूब हो गया। लेट ए बी सी डी इन जीपी आज, आपने लेट कर लिया, ठीक है। तो यहां से कंडीशन क्या आ गई, ए प्लस ए आर 3, मार्केट इक्वेशन नंबर 1, ए बी आपका पी है, ए बी क्या होगा, ए इंटू ए आर पी, ए स्क्वायर आर पी के इक्वल, मार्केट इक्वेशन नंबर 2, सी एंड डी आर इन जीपी, सी प्लस डी 12, सी क्या है ए आर स्क्वायर, डी है ए आर क्यूब 12, इक्वेशन नंबर 3, सी डी क्या है क्यू, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब क्यू के इक्वल। ए प्लस बी 3, ए प्लस ए आर यहां से 3 आ गया, पी की वैल्यू आपने ए स्क्वायर आर निकाली, सी प्लस डी आपका 12 था, सी आपका ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब यहां पुट किया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया, सी डी आपका क्यू है। आपको रेशियो प्रूफ करना है क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी 17 अपॉन 15। तो कैसे होगा, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड रचित जी इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ए प्लस ए आर आपका है 3, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब बेटा जी 12 है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस ए आर आ जाएगा 12, आर स्क्वायर इंटू 3 बेटा जी 12, आर स्क्वायर बेटा जी 4, आर गोज टू बी 2 एंड आर गोज टू बी -2, ठीक है। केस नंबर 1 लिया हमने कहा केस 1 है जब आर की वैल्यू 2 है, जब आर की वैल्यू 2 है तो आप जानते हैं ए प्लस ए आर आपका 3 है, 2a प्लस ए 3 होगा, 3 है आपके पास 3, ए आपका 1 है, ए क्या है बेटा जी 1 है, ए कम्स टू बी 1, राइट। अगली चीज तो Q और P की वैल्यू निकालनी है, तो P आपका क्या है ए स्क्वायर आर 2, Q क्या है ए स्क्वायर आर की पावर 5, Q की वैल्यू क्या थी ए स्क्वायर आर की पावर 5 इक्वल टू Q। तो Q क्या आ जाएगा बेटा जी, ए का स्क्वायर 1, 2 की पावर 5 32। अब आपको Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी चाहिए, 32 प्लस 2, 32 माइनस 2 34/30, 17 अपॉन 15। पहले पार्ट से पूरा आंसर प्रूव हो गया, सही यस और नो, हाँ जी क्लियर। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है आर है आपके पास -2, बेटा वरुण ए प्लस ए आर कितना है बेटा जी, ए प्लस ए आर है 3, ए -2a 3 है, माइनस ए कम्स टू बी 3, ए की वैल्यू -3, आर की वैल्यू -2 थी, ए प्लस ए आर 3, ए -2a माइनस ए 3, ए कम्स टू बी -3, पी है
ए स्क्वायर आर माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 -2 -8n क्यू है ए स्क्वायर आर की पावर 5 -9 इंटू -32 -278 क्यू की वैल्यू -278 पी की वैल्यू -8n। तो रचित जी आप क्या करेंगे क्यू प्लस पी अपॉन में क्यू माइनस पी -278 -8n -278 प्लस 8n -298 सॉरी 288 और 8n कितना आएगा 306 अपॉन -270 288 प्लस 8n 270 9 से काटिए कितना आएगा 34 अपॉन 30 17 बाय 15 9 से काटा है 34 अपॉन 30 17 बाय 15 इसका भी आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द कंप्लीट क्वेश्चन गोज टू बी। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को समझ लीजिए ए बी सी डी दो इक्वेशन दे रखी है, वहां से ए प्लस बी ए बी उसके रूट से वहां से निकाला वैल्यू सी प्लस डी 12 हो जाएगा सी डी क्यू हो जाएगा। यहां से ए बी सी डी जीपी में थे तो आपको ये इक्वेशंस फॉर्म करनी है। आपने ये वाली इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया ए प्लस ए आर दिस, इस तरीके से पूरा रिजल्ट आपने डिराइव किया। क्लियर? और फिर उसके बाद आपने सॉल्विंग 1 एंड 2 करते हुए सॉल्विंग 1 एंड 3 सॉरी आर की वैल्यू +-2 निकाली। दोनों केसेस से यू हैव डिराइव्ड वैल्यू ऑफ क्यू एंड पी और उसको फिर आपने रेशियो में जो चाहिए था उसमें चेक किया एंड यू विल गेट दी सेम आंसर। राइट? हाँ जी, आइए एक और क्वेश्चन है बड़ा छोटा सा, उसको साथ में देखते हैं। देखो द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये भी एक बड़ा 5 मार्कर क्वेश्चन है। जिन बच्चों के हाफ ईयरली में नहीं आया फाइनल ईयर में आने का चांस है, और जिन बच्चों के हाफ ईयरली में आ गया है वो जो आज क्वेश्चंस कराए हैं उसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा तो इस सेशन के। ठीक है? हाँ जी बोलिए जी। हाँ हाँ दो क्लास में कॉल नहीं उठाना बेटा, पाप लगेगा बहुत ज्यादा। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया भाई, तो पूरा टाइम लग गया बोर्ड मिटाने में। अरे मिस्टर गैप थोड़ा हाथ बटाओ यार आके, तुम ही गैप हो। ठीक है आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of two positive integers a and b is m/n. So a is to b ratio of a and b is equals to m plus under root m square minus n square is to m minus under root m square minus n square. ठीक है? क्लियर? रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज m/n शो करना है a is to b इक्वल टू दिस। सॉल्यूशन पे आते हैं, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। लेट ए नंबर्स आर ए एंड बी, आर नंबर, m जो है अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन क्या होगा a प्लस बी बाई 2, n क्या है ज्योमेट्रिक मीन है इट गोज टू बी रूट ए बी। ये भाई इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। a प्लस बी 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, a प्लस बी 2 रूट ए बी m अपॉन n। इससे आप मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से भी करते हैं। आइए पहले कॉम्पोनेंट डिविडेंडो देख लेते हैं। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में क्या है,
रेशियोज में एलएचएस इक्वल टू, जब आरएचएस में रेशियोज गिवन हो तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है। इस टेक्निक से करेंगे। लगाइए, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, एम प्लस एन अपॉन में बेटा जी एम माइनस एन। ए को आप रूट ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बी को आप रूट बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हार्दिक जी ध्यान देंगे, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करेंगे उसके बाद। रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। हाँ जी मिस्टर ज्ञात, क्लियर हो आपको? ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अच्छा जी, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर गोज टू बी एम प्लस एन अपॉन में एम माइनस एन, रूट ए रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। ये वाला जो स्क्वायर है वहां जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट गोज टू बी रूट में एम प्लस एन अपॉन में रूट में एम माइनस एन। आप दोबारा से यहां पे फिर से कॉम्पोनेंट डिविडेंड, अब 2-3 बार इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस रट जाएंगे। ये क्वेश्चंस कंफर्म पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, रूट में एम प्लस एन प्लस रूट में एम माइनस एन, रूट में एम प्लस एन माइनस रूट में एम माइनस एन। साचे जी ध्यान देंगे, यहां चीज आ गई, आपको क्या करना है, ये कैंसिल हो जाएगी। ओ सॉरी, ये तो बच जाएगा, ये रूट बी, ए कटेगा, ठीक है। क्या रहा? 2 रूट ए 2 रूट बी, रूट में एम प्लस एन रूट में एम माइनस एन, रूट में एम प्लस एन कैंसिल। अब आप कर दीजिए स्क्वायरिंग। अब दोबारा से आप क्या कर दीजिए इस क्वेश्चन में आके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। ए अपॉन बी एम प्लस एन, आप जब यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एम प्लस एन प्लस प्लस एम माइनस एन, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एम माइनस एन प्लस 2 अंडर रूट एम प्लस एन रूट में एम माइनस एन, डिनोमिनेटर में एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन माइनस 2 रूट एम प्लस एन एम माइनस एन। यहां से दोबारा देखेंगे, यहां पे हमने कॉम्पोनेंट विंडो लगाया, 2 रूट ए 2 रूट बी कैंसिल हो गया, रूट एम प्लस एन प्लस रूट में एम माइनस एन, रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन, सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस एन माइनस एन प्लस एन माइनस एन, ए अपॉन बी एम प्लस एम 2m प्लस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 2m माइनस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए अपॉन बी 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, m प्लस रूट में m माइनस एन स्क्वायर, m माइनस बेटा जी m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। वी आर होपिंग कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट, क्लियर।